नमस्कार दोस्तों। 14 नवंबर 2020 से एडवांस पामिस्ट्री कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जिस व्यक्ति को पामिस्ट्री सीखनी है डिटेल में, तो वो ये कोर्स ज्वाइन कर सकता है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप संपर्क करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अभी जिस व्यक्ति का हम एनालिसिस करने वाले हैं, उनकी आयु केवल 20 साल और 1 महीना हो चुकी है। इन्होंने पेमेंट डालने के बाद मुझसे कंप्लेन की कि मुझे एक अलग ही नेगेटिव फीलिंग आ रही है, डर सा लगता है, भय सताता है। 2-3 साल से ये कंडीशन इनके जीवन में चल रही है। तो शुरुआत में पूछा कि कंटिन्यू 3 साल से इस तरह का है, तो बीच बीच में इस तरह की स्थिति इन्होंने बताई। तो पहले ही मैंने कहा कि कोई ना कोई छोटी छोटी राहु रेखाएं काट रही होगी आपको, और आपके चंद्र पर्वत पर 100% क्रॉस साइन होगी। और सेम वैसा का वैसा निकला। ये क्रॉस चंद्र पर्वत पर हमें बहुत ज़्यादा डर पैदा करता है जीवन में, और जब राहु रेखा आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। हाँ, मुझे डराना नहीं चाहिए, पर बड़ी राहु रेखा आए तो ऐसे लोग आत्महत्या की कोशिश भी करते हैं। एक अनजाना सा भय देता है ये क्रॉस, और इनके हाथ में एक नहीं 3-3 क्रॉस निकले। हो सकता है चौथा भी क्रॉस हो, पर 3 तो क्लियर कट नजर आ रहे। तो पामिस्ट्री की एक्यूरेसी देखिए कहां तक, और मैं आपको बारीक बारीक लाइनें भी दिखाऊंगा। फिर जैसे जैसे प्रोसीजर बढ़ा, इनकी एक्सपेक्टेशन भी इंक्रीज हुई, पैसे जानना चाहा। तो ये सफल व्यक्ति का हाथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छी फिश लाइनें हैं इनके हाथ में, तो कोई घबराने जैसी सब्जेक्ट नहीं है। फिर इनके डैडी है, वो सरकारी जॉब में, तो इनका भी झुकाव सरकारी जॉब की तरफ है। पर वो इनके पास जो मोबाइल था वो ये सारी स्पष्टता दे सके उतना पावरफुल नहीं था, पर संकेत जरूर है कि सरकारी जॉब के जो लक्षण होने चाहिए हाथ पर, वो नजर आ रहे। चले एक एक करके आगे बढ़ते हैं। इनका प्रॉब्लम आपको मैं बताऊंगा, और ये प्रॉब्लम कई लोग फेस करते होंगे, और इन्होंने पहले ही उपाय मांग लिया एनालिसिस के पहले ही। क्योंकि उम्र छोटी है इनकी, माता पिता को डर लगता है कि ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है संतान। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति समझदार होता है, और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है पर बड़ा है, तो जिद्द तो होगी काम के प्रति, पर इधर उधर ध्यान जाएगा। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तत्व के साथ अपनी बात रख पाएंगे। और मानसल भी है अंगूठा, बहुत ज़्यादा मानसल नहीं है, पर अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति निकलेंगे ये। उंगलियों के पोर नुकीले थोड़े से लग रहे, तो थोड़ी सी इम्पल्सिव पर्सनालिटी रहती है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते। सूर्य की उंगली भी काफ़ी बड़ी है, तो ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते हैं, और जीवन का आनंद लेने वाले लोग भी होते हैं। ये उंगली फोटोग्राफ में तो फर्स्ट फैलेंज तक पहुंचती हुई दिख रही है, पर मुझे लगता है थोड़ी सी उंगलियों को आगे ले लिया है, इसके लिए ऐसा महसूस होता होगा। अगर ये फर्स्ट फैलेंज तक इस लाइन तक पहुंचती होगी तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अगर नहीं पहुंच रही होगी तो ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत अपने आप में उभार है और बहुत सारी लाइन है।
और बुध पर्वत अच्छा हो तो व्यक्ति सुंदर होता है, 2-4 भाषाओं का जानकार होता है, बोलने ना आए तो समझ में तो आता है, और बिजनेस सेंस भी पावरफुल होता है। अब इनके सरकारी जॉब का जो सब्जेक्ट था, तो यहाँ पर एक यस साइन चाहिए जो ऑलरेडी इनके हाथ में है, मैं दूसरे फोटोग्राफ में बहुत अच्छी तरह से देख चुका हूँ। यहाँ पर स्क्वायर साइन चाहिए, वो भी है, मैं आप आगे फिश साइन देखने के लिए जब लूँगा तो यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है, और सन माउंट पर फिश साइन चाहिए, वो भी है। जुपिटर की ओर जाने वाली लाइन चाहिए, वो भी इनके हाथ में है, जो इस फोटोग्राफ में स्पष्ट नहीं आई है, तो ये लाइन है। और यहाँ पर इस तरह का फॉर्मेशन चाहिए कोई ना कोई, तो वो फॉर्मेशन भी यहाँ पर है। और एक ट्रायंगल चाहिए, वो भी इनके हाथ में है, एक तो यहाँ ही दिख रहा है, और एक इंडिविजुअल ट्रायंगल भी है, वो भी मैं दिखाऊंगा। और धन रेखा के आसपास कहीं ना कहीं मछली साइनें चाहिए, तो एक दो जगह पर नज़र आ रही है, वो भी मैं धन रेखा के आसपास आऊँगा तब बताऊँगा। पर इनके पास जो इन फोटो को निकालने के लिए जो मोबाइल चाहिए वो इनके पास था नहीं, और अभी खैर बहुत सारा समय है इनके पास, अभी तो पढ़ाई में ध्यान देना है। और यहाँ पर देखिए स्पष्ट क्रॉस, 2 क्रॉस है। ये जब क्रॉस होता है तो 3 में से कोई एक माइनस पॉइंट मिलता है। पिता की छोटी आयु में चले जाना, अब ये 20 साल हो गए तो उसको छोटी आयु नहीं कहते, पिता से दूर रहना और पिता से मतभेद, ये 3 में से कोई ना कोई एक माइनस पॉइंट होता है। यानी पिता जो बोलता है ये नहीं समझ पाते, और ये जो बोलेंगे वो पिता नहीं समझ पाता, और माँ एक रेफरी की तरह बन जाती है, दोनों को बैलेंस करके चलना रहता है, और ये जीवन भर का प्रॉब्लम होता है, जीवन भर का। दूसरा सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट होता है, ये 3 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट छोड़कर एक जो माइनस पॉइंट होता है, ऐसे लोगों को जिसे कहते हैं ना, जरा सा आगे बढ़े तो टांग खींचने वाले लोग मिलते हैं, और जीवन में बार बार हर्डल्स आते, जो ऑलरेडी ये फेस कर ही रहे हर्डल्स, तो ये कंडीशन क्रिएट होती है। इसका भी ये चाहेंगे तो मैं उपाय दे दूंगा। अब इनकी साइनें देखने की तरफ आगे बढ़ते हैं। साइनें काफ़ी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तो सन लाइन पर ही क्लियर कट है, ये देखिए है छोटी पर इतनी भी इफेक्टिव होती है सन लाइन पर, है 4 mm की, पर इतनी भी इफेक्टिव होती है सन माउंट पर, सन लाइन पर। और यह साइन की जो मैं जिक्र कर रहा था वो देखिए यहाँ पर है, ये यस साइन, इसका मुंह पीछे की तरफ रहता है। और सरकारी जॉब के बारे में जो मैं डिस्कस कर रहा था वो देखिए यहाँ पर एक नज़र आ रही है, पर इतनी स्पष्टता नहीं है, और ये लगभग 31-32 के आसपास है, पर आगे भी होगी, कहीं यहाँ पर भी होगी, तो वो फोटोग्राफ में दिखी नहीं है। किसी भी फोटोग्राफ में एक यहाँ पर भी नज़र आ रही है। नाड़िका रेखा में देखिए काफ़ी बड़ी साइन है, हाँ एकदम बड़ी तो नहीं कहूँगा पर मध्यम स्टाइल की है, तो ये सफल व्यक्ति का हाथ है, अभी उम्र भी छोटी है, और एक यहाँ पर भी है। फिर एक यहाँ पर है,
एक बढ़िया सी यहाँ पर है। एक नाड़ी का रेखा में यहाँ पर है और एक इंडिविजुअल साइन इस जगह पर भी है, ये भी काफ़ी अच्छी है। और जो मैं स्क्वायर साइन की बात कर रहा था वो ये रही। ये किसी भी अधिकारी वर्ग के हाथ में ये साइन होनी जरूरी है अगर सरकारी जॉब के लिए। और एक इनके मंगल पर भी छोटी छोटी फिश साइनें नजर आ रही है। इसका एग्जैक्ट रिजल्ट तो नहीं मालूम, पर कहा जाता है कि ऐसे लोगों को जमीनों से लाभ प्राप्त होता है, यानी कम पैसे में खरीदी हो जमीनें वो ऊंचे दाम हो जाते हैं। और जुपिटर का क्रॉस स्क्वायर भी बता देते, ट्रायंगल भी, ये यहाँ पर ट्रायंगल है। यानी एक सरकारी ऑफिसर के हाथ में जो साइनें चाहिए, ये इनके डैडी में भी ये साइनें ढूंढेंगे तो इनको मिलेगी। यहाँ पर विद्या रेखा है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। शनि पर्वत फ्लैट है तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। जुपिटर माँ अति उत्तम, पारिवारिक और सांसारिक सुख ऐसे लोगों को अच्छा मिलता है। इज्जत भी अच्छी मिलती है और खाने के शौकीन भी होते हैं। अंदरूनी मंगल भी काफ़ी उत्तम है तो शारीरिक ऊर्जा भी अच्छी रहेगी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। अब मैं जो इस हाथ में माइनस पॉइंट है उस पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करता हूँ। ये देखिए, ये इतना बड़ा क्रॉस, और ये जब इनसे डिस्कस हुआ आफ्टर पेमेंट तभी मैंने कह दिया था कि आपके चंद्र पर बड़ा क्रॉस होगा, जो इन्होंने सिम्टम बताया वो हिसाब से। फिर देखिए ये क्रॉस, एक ये क्रॉस, तीन तो क्लियर कट नजर आ रहे हैं। अब जब इतने क्रॉस हो तो व्यक्ति को इस तरह की कंडीशन का सामना करना ही पड़ता है। हाँ, चंद्र अच्छा है, पानी अच्छा लगेगा, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगेगी, निर्णय शक्ति अच्छी होगी, नई नई चीज़ें करने का शौक होगा। और ये थोड़ी सी भी लाइन हो तो हल्का फुल्का एसिडिटी का प्रॉब्लम, ऐसे टूट टूट कर चलती हो तो ऐसे लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है। और ये जो सन लाइन है ये इनको कंफर्टेबल इनकम देगी जीवन में, चाहे सरकारी जॉब करे या अगर यहाँ पर होगी साइन है तो सरकारी जॉब के चांसेस है, पर संकेत है नहीं भी होगी सरकारी जॉब तो भी कंफर्टेबल इनकम इनको जीवन में प्राप्त होगी। कंफर्टेबल, कम मेहनत में इजी मनी आएगी। यहाँ पर कभी ना कभी शेयर सट्टे में भी इनका ध्यान जाएगा। और शुक्र पर्वत अच्छा है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण होते हैं। अब इनकी जो हृदय रेखा है उसमें 2 फोर्क बन रहे हैं, तो ऐसे लोग अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं। सेकंड, ये शनि पर्वत से ही निकल रही है तो पैसे की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव रहेगा, बहुत ज़्यादा। सुबह उठते ही पैसे की तरफ ध्यान जाएगा और कभी कभी फिजिकल बनना है यानी हाथ पैर उठाना, ये लक्षण भी इनमें रहेंगे।
ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। ये जिद्दी व्यक्ति की निशानी है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं, किसी के कंट्रोल में काम करना इनको पसंद ही नहीं आता। पर परिवार को जरूरत पड़ी तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं, सबसे पहले। और जैसे काम पूरा हो गया, जैसे अभी छोटी उम्र है, आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मम्मी बीमार पड़ी, बुखार आया, तो ये उसके पास बैठेंगे और जैसे ही, यानी पूरा ध्यान रखेंगे, और जैसे ही बुखार निकल गया, आप अपने काम पे, हम हमारे काम पर। ये इस तरह का नेचर रहता है इनका। और ये पूरी माइंड लाइन स्मूथ चल रही, धीरे धीरे धार्मिकता की ओर ध्यान जाएगा इनका। थोड़े सपने बढ़ेंगे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, और घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करेंगे। ये इतना माइनस पॉइंट इनको रहेगा। अब जो मैंने क्रॉस के साथ जो जिक्र किया था उस पर ले चलता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ से लाइनें काटनी चालू हुई है, छोटी छोटी लाइनें। ये एज 26 तक काट रही है। ये जब भी आती है 3-3, 4-4 महीने के लिए या 6 महीने के लिए इनको तकलीफ देती है। ये माइनस पॉइंट है। इनको इसी लाइनों के सहारे संघर्ष करते रहना पड़ेगा। पढ़ाई में ध्यान देना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट करनी ही पड़ेगी। उपाय है वो आपको केवल नेगेटिव फीलिंग से, यानी वो जो अनजाना भय, उससे बचाएगा। पर ये हर्डल्स तो लाएगी, और उस हर्डल्स के सामने आपको, जैसे नदी में तैरते हैं और सामने से पानी आ रहा है और सामने तैरने जा रहे हो, इस तरह की कंडीशन आपकी 26 तक तो रहने वाली है। उसके बाद ये 26 की राहु रेखा है, और ये लाइन अगर मैं यहाँ पर गिनूं तो ये लगभग शादी की लाइन मुझे नज़र आ रही है। तो ये लगभग 28 के आसपास शादी हो सकती है, पर इनकी शादी की लाइन में मैं एकदम श्योर नहीं हूँ। पर 99% ये 28 की एज में शादी होनी चाहिए, ऐसा लग रहा है। उसके बाद पूरे काम पर चलते हैं। फिर 32 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ होगी इनकी, कोई ना कोई। उसके बाद 34 में और यहाँ पर 36 में ये राहु रेखा परेशान करेगी। उसके बाद 38 में राहु रेखा परेशान करेगी। 41 में बहुत बड़ा ऑफशूट है और ट्रायंगल बन रहा है, तो ये लगभग 34 से लेकर 41 तक 2 से 3 प्रॉपर्टी खरीदेंगे। फिर 41 में एक बैक साइड से भी ऑफशूट है, यानी ये इनके लिए वो जो साल है 41 वाला, वो काफ़ी उत्तम रहेगा। फिर 43 में ऑफशूट है और छोटी सी राहु रेखा है और एक यात्रा रेखा भी है। एक 44 में ऑफशूट भी है। 45 में नियर एंड डियरर की डेथ है। फिर 46 से लेकर 49 तक 3 छोटी छोटी राहु रेखा है। फिर 51 में है राहु रेखा
और 52 की लाइट है और 54 में बहुत बड़ा ऑफशूट है और ये भी बहुत बड़ा ट्रायंगल बना रहा है। तो इस पीरियड से लेकर यानी ये नियर एंड डियरर की लगभग 44 से लेकर 54 के ऑफशूट तक ये कम से कम 3 से 4 प्रॉपर्टी यहाँ पर भी खरीदेंगे। फिर 61 में एक ऑफशूट है, एक यात्रा रेखा है। उसके बाद एक 69 में बहुत बड़ा ऑफशूट है और 70 में नियर एंड डियरर की डेथ है। और ये एक एडिक्शन लाइन है। ऐसे लोग 1 या 2 घंटा कंटिन्यू कोई काम करें तो बीच में खालीपन का एहसास होता है। उस खालीपन में कोई कॉफ़ी का शौक़ लगाता है, कोई चाय का, कोई सिगरेट का, कोई ना कोई या धार्मिकता का कोई ना कोई व्यसन व्यक्ति को, यानी रिलैक्स लेने के लिए 5-10 मिनट का रिलैक्स चाहिए और चाहिए 1-2 घंटा काम करने के बाद। ये एडिक्शन लाइन है। इसका मतलब ये नहीं कि ड्रग्स पीना चालू हो जाता है, नाम एडिक्शन लाइन है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ड्रग्स लेता है। चाय का किसी न किसी बहाने से व्यक्ति को वो रिलैक्स ढूंढता है, ये लाइन हो तो। अब इनकी धन रेखा पर चलते हैं। धन रेखा बहुत ज़्यादा उत्तम तो नहीं कहूँगा पर ख़राब भी नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें थ्रेड है। और यहाँ से ज़्यादा उत्तम बन रही है 36 या 37 से। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे ये लगभग इन्वेस्टमेंट होगा इनकी एज 45 के आसपास। और ये जो धन रेखा है ये 38 के आसपास से ये काफ़ी मजबूत है। और ये यहाँ पर 3-4 साल थोड़ा एक्सपेंसिव लाइफ रहेगा और उसके बाद वापस अच्छा रहेगा। और ये और एक एक्स्ट्रा लाइन, तो कोई घबराने जैसा हाथ नहीं है, साइन है, सब कुछ है। हाँ, क्रॉस है, राहु रेखा आएगी तभी आम इंसान से ज़्यादा पेन उठाते ही है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।